नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कार्ल मार्क्स और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। कार्ल मार्क्स को अगर समझना हो तो हम एक उदाहरण से उसको समझ सकते हैं। जो बात कार्ल मार्क्स 18वीं सदी में कह रहा है, वही बात उससे कहीं पहले श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन से कही गई थी। महाभारत के युद्ध में जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़े हुए हैं, एक तरफ पांडवों की सेना है तो दूसरी तरफ कौरवों की सेना है। अर्जुन अपने हथियार रख देते हैं कि भाई कैसे लड़े इनसे। तो श्री कृष्ण वहां पर अर्जुन से कहते हैं कि भाई देखो, ऐसा है कि जिन्होंने तुम्हारे हक अधिकार हड़प रखे हैं, अगर तुम इनके खिलाफ खड़े नहीं होगे तो ये जो कौरव हैं ये शक्तिशाली हैं और इनके अन्याय तथा अत्याचार बढ़ते चले जाएंगे। तो तुम्हें अन्याय को समाप्त करने के लिए, अधर्म को समाप्त करने के लिए युद्ध तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अन्याय और अधर्म एक दिन नियम बन जाएगा। तब फिर कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति किसी भी कमजोर व्यक्ति के अधिकारों का अपहरण कर लेगा। कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति आपके हक अधिकारों पर डाका डाल देगा। तो अन्याय का तो प्रतिकार किया ही जाना चाहिए। अन्याय के प्रतिकार के लिए आपको युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो जो दुनिया में शक्तिशाली लोग हैं वो आपके हक अधिकार हड़पते चले जाएंगे। मालूम चला कि कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति आपकी पत्नी को ही उठा ले गया, जैसे रावण के द्वारा सीता को उठा ले जाना, और राम वहां पर कहलवा भेजते कि रावण शक्तिशाली है, उससे युद्ध करना बेकार है। अब तुम ऐसा करो सीते कि वहीं पंचवटी में रह लो। अगर युद्ध करेंगे तो लाखों राक्षस भालू बानर मारे जाएंगे, तो फिर युद्ध करना ही बेकार है। अन्याय शोषण का प्रतिकार करना ही बेकार है। तब तो इस प्रकार से दुनिया में अन्याय अत्याचार बढ़ता ही चला जाएगा। हर शक्तिशाली व्यक्ति आपके अधिकार हड़पता ही चला जाएगा। यही बात कार्ल मार्क्स कह रहा है कि दुनिया के शोषितों वंचितों एक हो जाओ। तुम्हारे पास पाने के लिए कुछ है नहीं, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, जबकि पाने के लिए सारा संसार पड़ा है। कार्ल मार्क्स के आइडिया में वर्ग संघर्ष है। कार्ल मार्क्स दो वर्गों की पहचान करता है, एक शक्तिशाली वर्ग है, एक कमजोर वर्ग है। एक अमीर वर्ग है, दूसरा गरीब वर्ग है। एक पूंजीपति वर्ग है, दूसरा मजदूर वर्ग है। एक सामंत है, दूसरा श्रमिक है। एक जमींदार है, दूसरा किसान है। पूंजीपति, अमीर, शक्तिशाली, जमींदार, सामंत, ये शक्तिशाली वर्ग है और इन्होंने हमेशा से ही
मजदूरों का, किसानों का, श्रमिकों का, गरीबों का शोषण किया है और सदियों से ऐसा होता चला आ रहा है। तो कार्ल मार्क्स भी तो यही कह रहा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए सारा संसार है। इन शक्तिशाली लोगों ने सदियों से तुम्हारे ऊपर जुल्म किए, तुम्हारे ऊपर अन्याय किया, तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए, तुम्हारे हक अधिकार हड़प लिए। इसलिए तुम इनके खिलाफ एकजुट होकर के तुम्हें इनके खिलाफ एक क्रांति करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के इनके अन्याय, अत्याचार, शोषण, भेदभाव समाप्त होगा, जिन्होंने सदियों से तुम्हारे ऊपर अन्याय अत्याचार किया है। तो कार्ल मार्क्स भी आज वही बात कह रहा है जो पहले कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। लेकिन कार्ल मार्क्स का आइडिया क्रांति की ओर ले जाता है, जिसमें हिंसा आती है। तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर के आइडिया में बंधुता आती है। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देता है और डॉक्टर अंबेडकर इस वर्ग संघर्ष को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वर्ग संघर्ष से होगा क्या कि एक वर्ग की तानाशाही समाप्त होगी तो दूसरे वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी। फिर पहला वर्ग क्रांति करेगा, फिर पहले वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी, फिर दूसरा वर्ग क्रांति करेगा, फिर उसकी तानाशाही स्थापित हो जाएगी। इस प्रकार से समाज में ये वर्ग संघर्ष जो सदियों से होता चला आया है, ये सदियों तक होता चला जाएगा, ये कभी भी समाप्त ही नहीं होगा। और अगर वर्ग संघर्ष समाप्त नहीं होगा तो समाज में कभी भी स्थायी शांति पैदा नहीं होगी। तो डॉक्टर अंबेडकर इस वर्ग संघर्ष को समाप्त करना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर हिंसा और क्रांति को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि संविधान में उन्होंने बंधुता की बात कही कि ये दुनिया प्रेम, बंधुता, आपसी सहयोग और सामंजस्य से चलेगी, हिंसा और क्रांति से नहीं चलेगी।